नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। राहुल से मिलने पहुंचे कलेक्टर, स्वास्थ्य का लिया जायजा। रोजाना बढ़ते क्रम में मिल रहे मरीज, कोरोना की बढ़ने लगी रफ्तार। प्रकरण निराकरण में मिली प्रशंसा, पुलिस कर्मियों का हुआ सम्मान। जर्जर स्कूल में कैसे भेजे बच्चों को, पालकों ने किया प्रवेश उत्सव का बहिष्कार। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन से जिंदा बचने के बाद जांजगीर चांपा के राहुल का इलाज अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है। जहां राहुल से मिलने सोमवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां उन्होंने राहुल का मन बहलाने के लिए एक पेंटिंग सामग्री एवं बच्चों की कहानियों से संबंधित पुस्तकों के सेट भी भेंट किया। साथ ही राहुल की माता और परिजनों से भी मुलाकात कर अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि राहुल की स्थिति पूरी तरह सामान्य हो चुकी है। संक्रमण का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा। अब राहुल को लेकर किसी भी तरह से डर की बात नहीं है। वही सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर इंदिरा मिश्रा ने राहुल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राहुल पूरी तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन उसके साथ हुई दुर्घटना के बारे में सोचकर थोड़ा बहुत सहम सा रहा है। ऐसे में उसकी काउंसलिंग भी की जा रही है। एक अच्छी बात यह है कि छोटी उम्र होने के कारण वह जल्द इस हादसे को भूल जाएगा और मानसिक तौर पर भी स्वस्थ हो जाएगा। जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 23 जून को शाम 4 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष बिलासपुर में आयोजित होगी। इसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान करेंगे। बैठक में जिला पंचायत परिसर में वाहन व्यवस्था को व्यवस्थित करने, बेजा कब्जा हटाने, पुरानी बिल्डिंग जर्जर को कंडम घोषित कर गिरवाने के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। जिला पंचायत में कंडम वाहन एवं पुराने कागजात जो बड़ी तादाद में कबाड़ है, उनकी नीलामी एवं हटाने के संबंध में तथा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर भी चर्चा की जाएगी। सभी सदस्य सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बैठक में उपस्थित रहेंगे। बुनकर सहकारी समिति की महिलाएं अपनी वाजिब मांगों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंच अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि राज्य हाथकरघा विकास में विपणन सहकारी संघ द्वारा लंबे समय से वस्त्र का उत्पादन कर शासन का सहयोग कर रहे हैं, फिर भी भू अधिकार पत्र नहीं होने के कारण शासकीय भूमि पर कच्चा मकान बनाकर निवास करने को मजबूर है। बुनकर महिलाओं ने बताया कि सभी बुनकर गरीब है। भूमि नहीं होने के कारण शासन द्वारा संचालित समग्र हाथकरघा विकास योजना अंतर्गत बुनकर वर्कशेड सह आवास योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। आंदोलनरत बुनकर महिलाओं ने कलेक्टर के पास ज्ञापन देकर जल्द इस ओर ध्यान देने की गुहार लगाई है। बुनकर कई साल से हम काम कर रहे हैं, कच्चा मकान बनने कपड़ा भी खराब हो इसलिए हम सरकार के पास आए कि हमारा जमीन चाहिए, जमीन देवा पक्का मकान बना के। अब सरकार के काम करे था और पन्नी छा के हम है मोर लइका मन है पन्नी में तको रखे तो पानी वानी चूखे तो सोचे पड़े रखे कपड़ा उपड़ा नहीं करते तेना मन गंदा हो जाते। तो हमन सरकार के जब काम करत हन तो हमरो मन के मदद करती सर। उधर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है, जिससे एक बार फिर लोगों को चौथी लहर की आशंका सताने लगी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 महीनों से कोरोना के संक्रमण दर में बहुत कमी आई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 2248 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। इसमें से 46 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 20 मरीज ठीक भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को दुर्ग जिला में 3, बालोद में 1, बिलासपुर में 8, जांजगीर चांपा में 2, बस्तर में 1, दंतेवाड़ा में 1 के साथ नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। इसके साथ छत्तीसगढ़ में इस समय एक्टिव मरीजों की संख्या 432 हो गई है। वहीं प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 11,53,068 हो गई है। फिलहाल प्रदेश कोरोना से मरीजों की मौत नहीं हो रही है, लेकिन संक्रमण की बढ़ती गति से स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल दिया है।
इधर पेंड्रा में बीसीसी न्यूज की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां बेड़ियों में जकड़े व्यक्ति को जिला कलेक्टर की पहल पर बेड़ियों से आजाद कर मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हमने खबर दिखाई थी कि पेंड्रा मरवाही मुख्य मार्ग के पंडरी खार गांव में एक अधेड़ को पैरों में बेड़ियां बंधे देखकर हर आने जाने वाली की नज़र अचानक से रुक जाती है। दरअसल यह अधेड़ मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा था, जो पेंड्रा से मरवाही को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर पिछले 2 दिनों से घूम रहा था, जिसके पैरों में और एक हाथ में बेड़ियां लगी हुई है। यह व्यक्ति कहां से आया और कौन है, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी, लेकिन किसी मानसिक रोगी को इस तरह से बेड़ियों में जकड़कर छोड़ देना भी सही नहीं लगा। इस खबर को गंभीरता से लेते हुए जिले की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि पता चला कि वह व्यक्ति सिलपहरी का रहने वाला बेन सिंह है, जो मानसिक विक्षिप्त था। मरवाही सीओ और बीएमओ ने तत्काल बेन सिंह को मानसिक चिकित्सालय बिलासपुर में भर्ती कराया और उसका उपचार शुरू हो गया है। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति सिरगिट्टी के द्वारा सिरगिट्टी थाना प्रभारी और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में हुए आपराधिक मामले को लेकर, साथ ही चोरी की घटनाओं को लेकर सिरगिट्टी पुलिस और क्राइम ब्रांच के द्वारा 100% रिकवरी और मामले को सुलझा
ने को लेकर समिति के सदस्यों ने सिरगिट्टी थाना प्रभारी सागर पाठक और क्राइम ब्रांच के प्रसाद सिन्हा समेत सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस सम्मान के बाद से पुलिस कर्मियों में हर्ष का माहौल है। उन्होंने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। आपको बता दें कि सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात हो रही थी, जिस वजह से लोग परेशान थे। उनकी परेशानियों से निजात दिलाते हुए सिरगिट्टी थाना प्रभारी सागर पाठक और क्राइम ब्रांच के प्रसाद सिन्हा ने बेहतरीन काम किया, जिस वजह से सभी पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। राज्य में इस साल 42 निजी स्कूलों को मूल्यांकन के बाद बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए मान्यता मिली है। वहीं 42 निजी स्कूलों को कमियों को दूर करने के लिए समय दिया गया है। मान्यता मिलने तक इन्हें दाखिला देने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, राज्य के 89 स्कूलों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्धता लेने के लिए आवेदन किया था। ऐसी संस्थाएं जिन्हें जिस परीक्षा के लिए नवीन मान्यता प्रदान की गई है, वे उन कक्षाओं में मंडल के नियमानुसार प्रवेश दे सकते हैं। से संस्थाएं नया प्रवेश नहीं दे सकेंगी। यदि वे ऐसा करती हैं तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी। मंडल के अफसरों के मुताबिक मान्यता नहीं मिलने वाली संस्थाओं को उनकी कमी को पूर्ति के लिए 25 जुलाई 2022 तक का समय दिया गया है। निर्धारित तिथि तक त्रुटिपूर्ण करने वाली संस्थाओं को मान्यता दिए जाने के लिए गुण दोष के आधार पर विचार विमर्श किया जाएगा। 3 संस्थाओं को मान्यता के मापदंडों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण अमान्य किए जाने, एक संस्था का निरीक्षण कराए जाने और एक संस्था का प्रकरण सत्र 2023-24 के लिए विचार किए जाने का निर्णय लिया गया। सोमवार को छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के लोगों ने आदिवासी विकास शाखा के सहायक आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। नियमित वेतनमान की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बिलासपुर जिले के करीब 77 चतुर्वर्ग के कर्मचारी थे, जिन्होंने अपनी एक सूत्रीय नियमित वेतनमान की मांग को लेकर सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग में पंचायत प्रस्ताव आश्रम छात्रावास पर चतुर्वर्ग के कर्मचारी 2006-07 से कलेक्टर दर पर कार्यरत हैं। आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग संचालनालय को कर्मचारियों की वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराया गया था। कर्मचारियों के अनुसार नियमित वेतनमान देने आयुक्त कार्यालय से 3-4 बार प्रपत्र जारी हो चुका है। इसके बाद भी अभी तक नियमित वेतनमान कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, जिससे आक्रोशित कर्मचारियों ने अब आंदोलन का रुख इख्तियार किया है। इसी कड़ी में आयोजित धरना प्रदर्शन में कर्मचारियों ने बताया कि नियमित वेतनमान नहीं मिलने से प्रदेश के करीब 5700 कर्मचारी प्रभावित है, जिसको लेकर अब वह बिलासपुर सहायक आयुक्त कार्यालय में सह परिवार धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आदिम जाति कल्याण विभाग के जिम्मेदार अफसरों की होगी। देखिए, आदिम जाति कल्याण विभाग में आश्रम छात्रावासों में लगभग 2006-07 से हमारे कर्मचारी कलेक्टर दर पर कार्यरत हैं और इन कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रथम 3 वर्ष सेवा कलेक्टर दर सेवा अवधि पश्चात से इनको नियमित वेतनमान देने के लिए आयुक्त कार्यालय से लगभग 3-4 परिपत्र जारी हो चुका है। बिलासपुर सहायक आयुक्त को भी पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक इनके द्वारा उनको वेतनमान दिया गया और न ही हमारे पत्र को भी जवाब दिया गया। इस मांग को लेकर लगभग हम 3-4 पत्र हम लगा चुके हैं इनको और हमारे मांगों पर विचार नहीं किया गया। इसलिए आज हम 20 जून को इनके कार्यालय का हम घेराव करने आए हैं और हमारे घेराव आज के 1 दिवसीय घेराव कार्यक्रम के बाद भी अगर हमारे मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम बिलासपुर जिले में यहीं पर हम हमारे पीड़ित पक्षकार कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन लगा करके हड़ताल करेंगे जब तक हमारे मांगों पर विचार नहीं किया जाता। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के जोगी डीपा प्राथमिक शाला स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालकों और स्कूल में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव का बहिष्कार कर दिया गया। पालक और ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल का भवन जर्जर है और उसमें वहां अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। प्रशासन से बार बार शिकायत के बावजूद स्कूल के भवन की मरम्मत नहीं कराई गई है। इसकी वजह से पालकों और ग्रामीणों सहित जनप्रतिनिधियों में नाराजगी है। मिली जानकारी के अनुसार 20 जून को पामगढ़ विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला जोगी डीपा में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया था, जहां पर पहुंचकर लोगों ने विरोध दर्ज कराया। इतना ही नहीं, वहां के पालकों और ग्रामीणों ने शाला प्रवेश उत्सव का बहिष्कार भी कर दिया। इस मामले में आरोप लगाया गया कि शाला का भवन अत्यंत जर्जर है। जिला शिक्षा सत्र 2021-22 में स्कूल के मरम्मत के लिए शासन प्रशासन को निवेदन किया गया था, ज्ञापन भी सौंपा गया था। इसके बावजूद स्कूल का भवन नया नहीं बनाया गया, न ही पुराने भवन का जीर्णोद्धार किया गया। इस संबंध में स्कूल के प्रधान पाठक जगन्नाथ कश्यप ने बताया कि नए सत्र के दौरान किसी भी पालक ने अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में नहीं कराया है और आज भी प्रवेश उत्सव का बहिष्कार कर दिया गया। इस संबंध में उनके द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। आज प्रवेश उत्सव मनाने का हमने समिति को सूचना दिए थे और इसकी सूचना से गांव में जो है ग्रामीण है उनको खबर चला।
हमने प्रतिदिन लगातार 4 दिनों से घर घर जा रहे हैं और पालकों ने यहाँ एक भी बच्चे को भर्ती करने के लिए राजी नहीं हुए हैं। सभी कहते हैं कि आपका जो टूटा फूटा स्कूल है उसको पहले बनना चाहिए, उसके बाद हम लोग भर्ती करेंगे, या शासन का इसका ध्यान होना चाहिए। आपने अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराया था स्कूल के बारे में? हाँ सर, प्रतिवर्ष कराते हैं अवगत। पिछले वर्ष भी कराए थे और इस वर्ष स्कूल खुलने के पहले 15 तारीख को अवगत करा चुके हैं सभी जगह, सभी कार्यालयों में, एसडीएम कार्यालय में, बीओ में और सीओ में तथा बीआरसी कार्यालय में। सरकंडा थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने इस बार सरकंडा के ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया, जहां उन्होंने ज्वेलरी शॉप के छप्पर को फाड़कर अंदर घुसे और वहां रखे सोने चांदी के सामान और कुछ नकद पर अपना हाथ साफ कर दिया। सरकंडा स्थित मनुश्री ज्वेलरी शॉप में शनिवार रविवार के दरमियानी रात चोरों ने छप्पर फाड़कर एंट्री की और वहां रखे सोने चांदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि दुकान में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, जिस वजह से चोरों का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। वहीं दुकान संचालक मनीष सोनी ने पुलिस से जानकारी जुटा रही है कि आखिर चोरों ने क्या क्या सामान चोरी किए हैं। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी कर रही है। माधवराव सप्रे की जयंती को लेकर और आपको बता दें कि उन्होंने 122 साल पहले छत्तीसगढ़ नाम की कल्पना कर छत्तीसगढ़ मित्र नाम के अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले सप्रे की कर्मभूमि, जहां से उन्होंने हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की। पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक थे। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दृष्टिकोण सभी साहित्यकारों, पत्रकारों और आम जनता के लिए भी प्रेरणादायक है। उन्होंने आज से लगभग 122 साल पहले सन 1900 में पेंड्रा से श्री रामराव चिंचोलकर के साथ मिलकर हिंदी पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन और प्रकाशन शुरू करते हुए छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की बुनियाद रखी। छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित सप्रे जी की कहानी टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी होने का गौरव प्राप्त है। राज्य सरकार ने उनके सम्मान में पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान की भी स्थापना की है। वहीं उनकी स्मृति में उनके पेंड्रा से जुड़ाव को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेंड्रा में माधवराव सप्रे पत्रकार भवन और लाइब्रेरी 50 लाख की लागत से बनाए जाने की घोषणा की है, जिसका काम जारी है। सन 1900 में उनका आगमन पेंड्रा में हुआ था और मेरे दादाजी स्वर्गीय लाला मोल सिंह जी को वो हिंदी अंग्रेजी पढ़ाने आते थे यहाँ पर, और यहाँ पे वो लगभग 2 से 3 साल अपना समय व्यतीत किए और यहाँ रहते हुए स्थानीय लोगों के सहयोग से छत्तीसगढ़ का प्रथम अखबार छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन भी किए थे। यहाँ पे वर्तमान में जो बना हुआ है राजमहल परिसर के एकदम सामने में, बाद में उसको राजस्व कार्यालय के रूप में उपयोग किया जाता था जमींदारी के समय में, उसी जगह पर वो वहाँ पे रहते थे और जमींदार साहब को शिक्षा देते थे। निश्चित रूप से वो समय विदेशी शासन का था या अंग्रेज़ों का शासन था, उसके बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कह लीजिए कि पेंड्रा अग्रणी था और इसलिए ही वो आए होंगे यहाँ पे और शिक्षा का ज्ञान यहाँ के लोगों को देकर गए। सबसे बड़ी चुनौती तो उस समय थी शिक्षा की ही, कि लोग शिक्षित नहीं थे और ये चूँकि पूरा जंगली इलाका था और यहाँ से अखबार का प्रकाशन एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी उस समय, और उस चुनौती का सामना उन्होंने किया। स्थानीय लोगों ने कुछ मदद की और कुछ राज परिवार से मदद मिली उनको, और उस मदद से वो छत्तीसगढ़ मित्र का यहाँ से प्रकाशन किए थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। ऑफिस चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर कभी उधर उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लते फीका लग गया लेवल, थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया पेट्रोल फूक गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे, ऐसा मितान चाहिए।
लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूँ मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट्स स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। तैयार हो जाइए एक ब्लॉकबस्टर सीजन के लिए। थिएटर से लाए हैं रील हमारे लिए। मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं। ताजा है तो मजा है। ताजा मूवीज सिर्फ जी सिनेमा पर।